ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। पिछले कुछ सालों में आधार कार्ड ऐसा दस्तावेज बन गया है जो लगभग हर जगह काम आता है। ट्रेन टिकट बुक करनी हो तो आधार कार्ड, सिम लेना हो तो आधार कार्ड, एलपीजी सिलेंडर लगवाने के लिए आधार कार्ड, एयरपोर्ट में चेक इन करने के लिए आधार कार्ड, इधर से उधर तक सब जगह आधार कार्ड की उपयोगिता है। जैसे पैसों के बिना कुछ नहीं हो पाता, वैसा ही कुछ मामला आधार कार्ड के साथ भी हो गया है। ये सारी बातें सुनते हुए आपके जहन में आधार कार्ड की एक इमेज तो जरूर बनी होगी, 12 अंकों वाला, आपकी सबसे नापसंद फोटो से जड़ा हुआ एक सफेद रंग का कार्ड। अमूमन ऐसा ही तो होता है, आधार कार्ड हमें हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि एक आधार कार्ड ऐसा भी आता है जो नीले रंग का होता है। आपका आधार कार्ड नीला नहीं होगा शायद। क्यों नहीं होगा? इसी के जवाब में इस नीले आधार कार्ड का पूरा फंडा टिका हुआ है। दरअसल भारत में अब हर नागरिक के लिए आधार कार्ड लगभग कंपलसरी हो गया है। ऐसा कोई कानून तो नहीं है, पर चूंकि कई अहम सरकारी प्रक्रियाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक तरह से ये कंपलसरी होने जैसा ही हुआ। ध्यान रहे, हमने नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया है, मतदाता का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वयस्कों के साथ साथ बच्चों का भी आधार कार्ड बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनका भी आधार कार्ड बनता है। इसी जगह वो लाइन ड्रॉ होती है जहाँ से आम आधार कार्ड और ब्लू आधार कार्ड में फ़र्क पता चलता है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाया जाता है, उसे अलग पहचान देने के लिए नीला रंग दिया गया है। यही है ब्लू आधार कार्ड, जिसे बाल आधार कार्ड भी कहा जाता है। इस आधार कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया भी अलग होती है। जैसे हमें अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए अपनी उंगलियों और आंखों को स्कैन करवाना होता है, यानी बायोमेट्रिक स्कैन कराना होता है, वैसा ब्लू आधार कार्ड में नहीं होता है। चूँकि ये बच्चों के लिए होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में उनके पेरेंट्स की जानकारी उपयोग में लाई जाती है। वैसे इसके प्रक्रिया जो है बहुत ही सिंपल है। 2 तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया में भी ऑफलाइन वाली स्टेज आती ही है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा। UIDAI वो संस्था है जो आधार कार्ड बनाती है। जिस भाषा में आप सहज हैं वो भाषा सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आधार कार्ड प्राप्त करें पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा, वहाँ नीचे जाकर नियुक्ति बुक करें पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। उसमें आपको लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जहां आप रहते हैं वहां की लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक मेन्यू जैसा नज़र आएगा जिसमें आपको न्यू आधार पर जाना होगा और नीचे मोबाइल नंबर के साथ कैप्चा कोड डालना होगा। फिर जनरेट OTP पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ डाल दें और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दें। फिर अपॉइंटमेंट डिटेल्स डालने का एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप पर HOF सेलेक्ट करें। HOF का फुल फॉर्म होता है हेड ऑफ फैमिली, यानी इसमें परिवार के मुखिया के डॉक्यूमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। बाकी आप अपना राज्य, शहर, करीबी आधार सेवा केंद्र और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं। इन सब को चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगले पेज पर पर्सनल डिटेल भरनी होगी, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेड ऑफ फैमिली की जानकारी भी डालनी होगी, जैसे मुखिया से आपका रिश्ता क्या है, मुखिया का नाम क्या है, उनका आधार कार्ड, संबंध का प्रूफ। इसके साथ ही आपको इसी पेज में अपने एड्रेस की भी डिटेल्स फिल करनी होगी। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब जो पेज खुलेगा उसमें बाईं ओर एक कैलेंडर नुमा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। दाईं ओर एक टाइम स्लॉट का मेन्यू दिखेगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए समय चुन लीजिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब तक फॉर्म में आपने जो जानकारियाँ भरी हैं वो सारी जानकारियाँ आपको इस पेज पर दिख जाएंगी। यहाँ सबमिट पर क्लिक करें और बस आपका अपॉइंटमेंट तय हो गया। हालांकि ये स्टेप केवल अपॉइंटमेंट बुक करने तक का ही है। यहाँ सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपको आधार कार्ड के सेंटर में जाना होगा, जिसके लिए आपने अभी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है। ऑफलाइन प्रक्रिया की बात करें तो आप आधार केंद्र पर जाकर नामांकन फॉर्म प्राप्त करके आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की सिर्फ तस्वीर ली जाएगी, बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाएगा। बाकी सारी जानकारी पेरेंट्स की जो है वो यूज़ में ली जाएंगी। केंद्र से प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप कार्ड की आगे की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। फिर जब कार्ड बन जाएगा तो वो आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये थी ब्लू आधार कार्ड की पूरी जानकारी। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए।
आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।